अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन वाला व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बा आवाज़े बुलंद मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ ना पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम वसल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बलगल उला बि कमालिही कशफत तुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही
मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या गाज़ियल करमी। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद सरवर सल्ले अला या मुहम्मद सरवर सल्ले अला। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। जे तू वेखना चल दरबार मियाँ, जे तू वेखना चल दरबार मियाँ, मेरे गौस ते पैंदे चमकार मियाँ, मेरे गौस ते पैंदे चमकार मियाँ। ओथे हर दम लगिए बहार मियाँ। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सरवर सल्ले अला। लड़ लगियां दी मीरा लजपाल दाए, लड़ लगियां दी मीरा लजपाल दाए। दोस्त दुनिया ते केड़ा मीरा नाल दाए, दोस्त दुनिया ते केड़ा मीरा नाल दाए। मीरा फुल नबी दी आल दाए, मीरा फुल नबी दी आल दाए। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह है मुहम्मद सरवर सल्ले अला। मीरा हसन हुसैन दा जानी है, भाई मीरा हसन हुसैन दा जानी है। मेरे गौस दी एहो निशानी है, मेरे गौस दी एहो निशानी है। जिन्नू वेखा मीरा दी दीवानी है। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सरवर सल्ले अला। जग सारा मीरा नू पुकारदा ए, जग सारा मीरा नू पुकारदा ए। मीरा डूबे बेड़े तारदा ए, मीरा डूबे बेड़े तारदा ए। मीरा बिगड़े कम सवारदा ए, मीरा बिगड़े कम सवारदा ए। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद सरवर सल्ले अला। मेरे मीरा ने करम कमा छड़िया, भाई मेरे मीरा ने करम कमा छड़िया। यार एक नू गल नाल ला छड़िया, हर एक नू गल नाल ला छड़िया। सोने चोरां नू कुतब बना छड़िया, सोने चोरां नू कुतब बना छड़िया। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह
है मुहम्मद सरवर सल्ले अला। एक माई जारियां कर दी सी, एक माई जारियां कर दी सी। जल्दी आजा देर ना ला मीरा, बेड़ा डूब गया बंदे ला तू मीरा पर ला इलाहा इल्लल्लाह है मुहम्मद सरवर सल्ले अला। मीरा आके ते कर्म कमा छड़िया, मीरा आके ते कर्म कमा छड़िया। वादा मीरा ने अपना नभा छड़िया, बेड़ा माई दा बन्ने ला छड़िया पर ला इलाहा इल्लल्लाह है मुहम्मद सरवर सल्ले अला। शान गौस दा रब ने वधाया है, शान गौस दा रब ने वधाया है। सारे वलियां ने शीस झुकाया है, शान गौस दा रब ने वधाया है। सारे वलियां ने शीस झुकाया है। मोढे वलियां दे कदम टिकाया है, मोढे वलियां दे कदम टिकाया है पर ला इलाहा इल्लल्लाह है मुहम्मद सरवर सल्ले अला। महफल मीरा दी खूब सजाया करो, महफल मीरा दी खूब सजाया करो। सब वली मर्दा पाया करो, सब दिली मुरादा पाया करो। महफल मीरा दी खूब सजाया करो, सबे दिली मुरादा पाया करो। ना चुनो दसवीं बलाया करो, ना चन्नो दसवीं बलाया करो पर ला इलाहा इल्लल्लाह है मुहम्मद सरवर सल्ले अला। तमाम हमद सना अल्लाह अज़्ज़ा व जल वहदहू ला शरीक दे लई ने, जो खालिक़े कायनात मालिके कायनात रब्बुल आलमीन आकमुल हाकिमीन है। अल्लाह तबारक व तआला दी हमदो सना तो बाद करोड़ा मरतबा अरब खरब मरतबा बल्कि अनगिनत मरतबा दुरूदो सलाम दा नजराना अकीदस उस आका इनामदार फ़ख्र मौजूदात अहमद मुख्तार मुख्तार कुल ख़त्म रसूल नबी रसूल इमामुल अंबिया शहनशाह शबो असरो असराद दुल्हा शहनशाह आलम कायनात वाली फ़ख्र बनियो आदम आमिना दे लाल उम्मत दे गम खार जनाब मुहम्मद अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम दी पाक बारगाह दे अंदर कि जिस ज़ात दे उत्ते खुद अल्लाह दी ज़ात भी दुरूद सलाम पढ़ दिए। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला दी हमदो सना करीम आका लजपाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी पाक बारगाह बेपनाह बेकस के अंदर हके दूदो सलाम दा नजराना अकीदत पेश करन तो बाद नहायत ही वाजबुल एहतराम मेरे बुजुर्गों दोस्तों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लामी चौथा महीना रबीउल सानी रबीउल आखिर महीना रूह पसीर हो चुका है। इस महीने के अंदर काफ़ी सारे वाक़यात रूलमा होए ने और इस महीने का रबीउल आखिर नाम रखने की वजह तस्मिया यह है कि इस महीने का नाम रखद्या वक्त मौसम रबी का आखिर सी, इसलिए इसका नाम रबीउल आखिर रखा गया। इस महीने के मशहूर वाक़यात ये ने कि इस महीने की तीसरी तारीख नूं हुज्जाज ने काबा मुअज़्ज़मा ते अग सुटी। अस्तग़फिरुल्लाह। जदों
सैयदना हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उथे महसूस हैं, जिस तो खाने काबे दा गुलाफ जल गया सी और इस महीने की 14 तारीख नूं नमाज फर्ज हुई और इसे महीने मुबारक में सैयदना व मौलाना कुतुबुल फर्दुल गौस शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन गौस अस्सक़लैन अश-शेख मुहय्यिद्दीन अबू मुहम्मद अब्दुल कादिर अल हसनी वल हुसैनी अल जिलानी अल हम्बली अल मारूफ पीरान पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि दा वसाल मुबारक होया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर वसाल पाक दी तारीख में ज़रा इख्तलाफ है। बाज़ ने नवी, बाज़ ने 17वीं और बाज़ ने 11वीं रबीउल आखिर में वसाल शरीफ दसिया है। मुहक्किक अलल अतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैहि तआला अलैहि लिखते ने वक़द अशहरा फ़ी दियारिना हाज़ल यौमा अल-हादी अशरा वहुवल मुतआरिफ़ु इंदा मुशाखीना अहलिल हिंदी मिनल औलादी। यानी साढ़े मुल्क में अजकल आप दी तारीख वसाल 11वीं तारीख नूं मशहूर है और साढ़े हिंदुस्तान के मशाइख और उन्हां दी औलाद के नज़दीक यही मुतारफ मशहूर है। साल भर विच इस तारीख नूं बुजुर्ग लोग सरकारे गौसियत दा उर्स मुबारक करते हैं, जिसनूं वड्डी 11वीं शरीफ भी किया जाता है। तो लिहाजा मुहक्किकुल अतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैहि दे फरमान के मुताबिक आप दी तारीख वसाल 11 रबीउल सानी है। इस महीने की जरा रूह पजीर हो चुका है चौथा महीना इस्लामी रबीउल सानी रबीउल आखिर रबीउल सानी। इसकी 11 तारीख नूं कुतुबुल अकताब फर्दुल अहबाब उस्ताद शयूख आलम इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत मुहय्यिद्दीन अबू मुहम्मद अब्दुल कादिर अल हसनी वल हुसैनी नजीबुल तरफ़ैन आप रहमतुल्लाह अलैहि दा वसाल मुबारक होया। आप दी कुछ तारफ ज़रूरी समझना, क्योंकि पिछले काफ़ी जुम्मे तो आप हज़ार की खिदमत के अंदर मैं इमामुल अंबिया शहनशाह दूसरा अहमद मुख्तार नबी कुल ख़त्म रसूल आका इनामदार हबीब खुदा अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी विलादत मुबारका के हवाले दे नाल काफ़ी जुम्मे तो गुफ्तगू जारी है और इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मातुल मुबारक भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बचपन अर्ज किया जाएगा। तो फिर आप दी जवानी और फिर आप दा ऐलान नबूवत इंशाअल्लाह ये सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बयान जो है वो जारी सारी रहेगा, क्योंकि आज मुनासबत की लिहाज नाल रबीउल सानी के महीने में पीरान पीर गुलाम दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि वसाल मुबारक है दा महीना है। इसलिए आप दी कुछ अर्ज करना आप दी जिंदगी का तासरात आप हज़ार की खिदमत के अंदर अज़गुजार हाँ। दुआ करो अल्लाह अज़्ज़ा व जल मैनू हक सच बयान करन दी, मैनू तो तुहानू सुन सुना के अमल करन दी कबूल करन दी और इस हमेशा कार बरन दी तौफीक अता फरमाए। ज़ात मोहतरम आप दी वालदा माजिदा की तरफ तो आप हुसैनी ने और वालद माजिद की तरफ तो आप हसनी ने हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि। और ये शराफत बहुत ही कम बानसीब लोगों को हासिल होती है। वालद माजिद का नाम सैयद अबू सालह और वालदा माजिदा का नाम इसमें ग्रामी उम्मुल खैर फातिमा बिनते अबू अब्दुल्ला सुमई अल हुसैनी सी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। आप ईरान के मशहूर कस्बा हबील विच यकम रमज़ानुल मुबारक 470 हिजरी विच पैदा हुए। हजूर गौसे आज़म आप
ने 90 साल की उम्र में बातारीख 11 रबीओ सानी 561 हिजरी बामुताबिक 1186 में दाई अजल नूं लब्बई किया। नमाज़े जनाजा विच बेशुमार लोग हाज़र होए। कसरत हजूम के बाइस रात के वक़्त आप दे मदरसा में साहिबान के नीचे आप दा जिस्मी अकदस सुपुर्दे खाक किया गया। बगदाद शरीफ विच आप दा मिज़ार मुबारक मुरज्जाए खलाक है। एक गल नहायत ही मशहूर व मारूफ है कि सैयदना हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अयामे रज़ात विच माह रमज़ान अल मुबारक दे दिन वक़्त अपनी वालदा माजिदा दा दुध नहीं सन पींदे और ये गल लोगों में मशहूर हो गई। फलां शरीफ के घराने में एक ऐसा बच्चा पैदा होया जो रमज़ान शरीफ विच दिन दे वक़्त माँ का दुध नहीं पींदा और रोज़ा तो रहिंदा है। इस तो साबित होया कि आप मादरजाद वली सन, यानी आप पैदाशी वली ने। एक दफ़ा लोगों ने आप को पूछा कि आप ये किस तरह मालूम होया कि आप वली अल्लाह हो? फरमाया कि मैं 10 साल का सा, घर तो मदरसे जांदियां वक़्त वेख्या कि फरिश्ते मेरे नाल चल रहे ने। फिर मदरसे में पहुँचने तो बाद वो फरिश्ते दूसरे बच्चों को कहते कि वली अल्लाह के लिए जगह छड़ दिओ। मदरसे के बच्चों अल्लाह के फरिश्ते आते अल्लाह का वली आ गया, ये जगह छड़ दिओ। फरमाते ने कि एक दिन मैनू ऐसा शख्स नज़र आया जिस तो मैंने पहले कदी नहीं वेख्या। उसने एक फरिश्ता तो पूछा कि कौन लड़का है जिसकी इन्नी इज्जत करते हो? उस फरिश्ते ने जवाब दिता कि वली अल्लाह है जो बहुत बड़े मरतबे का मालिक होवेगा। राह तरीकत विच ये वो शख्सियत है जिन्हों बगैर रोक टोक दे नेमतां दित्तियां जा रही ने और बगैर किसी हजाब दे तस्कीनो करार अनायत हो रहा है और बगैर किसी हुज्जत दे तकरीब इलाही मिल रहा है। अलगर्ज 40 साल की उम्र में मैंने पहचान लिया कि वो पूछन वाला शख्स अपने वक़्त का बहुत बड़ा अबदाल सी। आप दा हुलिया शरीफ नजीबुल बदन, नखीफल बदन, मियाना कद, कुशादा सीना, लंबी दाढ़ी, लंबी चौड़ी दाढ़ी, गंदमी रंग, अबरू पेवास्ता, बुलंद आवाज़, इल्म कामल और असरे गालब दे हामल सन। आप दे कलाम विच उस किस्म की जल्दी और तेज़ी सी कि जिस को सुनन वाले दिल विच रोब व हैबत पैदा हो जाती। आप दी आवाज़ विच एक खूबी यह भी सी कि मजलिस विच दूरों नज़दीक दे सुनन वाले नूं आप दी गुफ्तगू बगैर किसी कमियों पेशी दे पूरी दी पूरी सुनाई देंदी। जिस तरह करीब दा शख्स सुनदा ऐसे तरह मजलिस विच दूर दूर बैठन वाला भी बाआसानी आप दी गल सुन लिया करदा सी और कुर्बोबाद मकान दे बासबब सुनने में कोई फ़र्क ना आउंदा। आप दे कलाम करदियां वक़्त हर शख्स के सकूतो खामोशी का आलम तारी रहिंदा। आप दे हुक्म की तामील में हर शख्स सरा तो जल्दी दिखांदा। बड़े तो बड़ा सख्त दिल जदों आप वेखदा तो खशू खजू आजजी लाचारी दे नाल आप दा मतीओ फरमा बरदार हो जाता। जदों मस्जिद में तशरीफ लियाउंदे ते हाजतमंद लोग आप तो अपने लिए दुआ करांदे। इस वक़्त आप सब दे लिए दरगाह इलाही में दुआ मंगते। एक दफ़ा आप जामिया मस्जिद में छीक आई तो लोगों ने यरहमु कल्ला और यरहमु रब्बू का दी आवाज़ खूब बुलंद की थी। खलीफा वक़्त अल मुस्तजद बिल्ला ने जो इतफाकन मस्जिद कमरे में सन परेशान होकर पूछा कि शोरो गोगा कैसा है। लोगों ने कहा कि हजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु छीक आई है जिससे लोगों ने उन्होंने दुआ दी है। आप दा इल्म फजल इन्ना सी। सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इल्म ज़ाहरी और बातनी दे एक तजरब आलम फाजल सन। एक दिन आप दी मजलिस विच एक कारी ने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की थी।
आपने उसकी तफसीर बयान करनी शुरू की थी। पहले एक तफसीर, फिर दूसरी और तीसरी, इतों तक कि हाज़रीन दे इलम के मुताबिक इस एक आयत की 11 तफसीरां बयान फरमाइयाँ और फिर इतों तक कि 40 वजू बयान कीतियाँ और हर मानी और तफसीर की अलहदा अलहदा तफसील तो सनद और दलील इस तरह दी कि हाज़रीन दम बखुद रह गए। तमाम उलमा अराक बल्कि दुनिया के तमाम तलबगारान हाल व काल दे आप दे मुरज्जा व विलासन दुनिया के हर गोशा तो आप दे कोल फतवे आते जिन्होंने फौरन बगैर मुतालिया कुतुब गौर व फिक्र जवाब लिख दे। किसी वड्डे तो वड्डे हामी फाजल आलम नू आप दे जवाब के खिलाफ लिखन या कहन की ताकत नहीं सी। एक मुतजरम अजब तो आप दे कोल फतवा ले आया जिस में लिखा सी कि क्या फरमाते हैं सरदारा ने उलमा इस मसला में कि एक आदमी ने ये कसम खाई कि मैं अल्लाह ताला की इस तरह इबादत करूं कि इस इबादत में कोई इंसान शरीक ना हो, वरना मेरी औरत पर 3 तलाक़ें हैं। अब फरमाइए कि ये शख्स कौन सी इबादत करे कि उसकी कसम ना टूटे। तो इस फतवे के लिखने में तमाम उलमाए अराक सरगश्ता व हैरान आजज़ हो गए। गर्ज के आपके सामने ये इस्तफ्ता पेश हुआ। आपने गौर व फिक्र के बगैर फ़ौरन फरमाया कि इस शख्स के लिए खाना काबा में इस तरह जगह छोड़ दी जाए ये तनहा तवाफ़ करे और अपनी कसम से अहदाबरा हो सके। यानी तवाफ़ काबा ही वो इबादत है जिसमें कोई आदमी शरीक नहीं होता, जबकि वही शख्स तनहा तवाफ़ कर रहा होता है। अल्लाह अकबर। तो ये आपका इल्म था जो अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से हजूर गौसे आज़म पीरान पीर को अता फरमाया था। जो बहुत बहुत बड़े फतवे आते तो आप उसका जवाब किसी बगैर किसी मुतालिया के किसी किताब के मुतालिया के फ़ौरन जवाब अता फरमा देते। तो हजूर गौसे आज़म की रियाज़त इबादत के बारे में अगर सुने तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीक़ा सलूक बेइंतहा मुश्किल और बेनज़ीर था। आप दे किसे हम असर शेख विच इन्नी मजाल नहीं सी कि आप जैसी रियाजत व मुजाहदा विच आप दी हमसरी कर सके। आप दा कायदा सी कि अपने हर उज़व नू उसकी ताकत के मुवाफक इबादत सुपुरद कर दिया कर दे और कुव्वत कलब के मुवाफक मजारी इक़्तिदा विच रूहो नफस का ज़ाहरन व बातन जिक्र क्या करते सन। गालिबो हाज़र दोवां हालतां विच नफस की सिफात नू अलहदा अलहदा करके नफ़ा व नुकसान और नज़दीक का फ़र्क मटा दिया करते सन। किताबो सुन्नत की पैरवी विच मुताबक ऐसी कि आप हर हालत विच हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते और हजूर कलब के नाल तौहीद इलाही विच मशगूल रहंदे। एक मरतबा आपने फरमाया कि 25 साल तक तरके दुनिया कीते हुए अराक के जंगलों और मैदानों में इस तरह फिरदा रहा कि मैं किसी को नहीं पहचानता सा और ना कोई मैनू जानता सी। और रजाले गरीब और जन्नात मेरे कोल आमदो रिफत रख दे, इन्हों हक की तालीम दिया करता। 40 साल तक मैंने फजर की नमाज इशा के वजू नाल अदा की थी और 15 साल तक इशा की नमाज के बाद एक कुरान शरीफ ख़त्म किया। एक पैरों से खड़िया होके एक हाथ नाल दीवार की गोठरी पकड़ के इबादत में सुबह कर देंदा। 3 साल 40 दिन तक ऐसा बहुत सा ज़माना गुजरिया कि खान पीन और सौन तो अलहदा रहिंदा। अल्लाह अकबर। आप हजूर गौसे सकलैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा वसाल का महीना है, इसलिए मैं अज मुनासबत इस महीने की आप दे नाल है तो आप का जिक्र समझना करना ज़रूरी समझना। तो इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मतुल मुबारक फिर मैं करीम आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत का जितों जिक्र छड्डिया सी सरकार की बचपन का इंशाअल्लाह वो बयान करांगे। आप का लड़कपन, आप सल्लम की जवानी और आप सल्लम का ऐलान नबूवत इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मतुल मुबारक अर्ज करांगा। तो अज चूँकि 11 रबीउल सानी नूं
हजूर गौसे सकलैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस दुनिया तो आपने पर्दा फरमाया, तो इसे मुनासिबत आपका जिक्र करना जरूरी समझना। तवज्जो दे नाल सुनो, आप दी इबादत का ये आलम सी। हजूर गौसे पाक नूं तमाम वलियां ते सरदारी अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। वो कोई ऐसा वली नहीं जिदे कंधे ते गौस पाक दे कदम दी मोड़ नहीं लगी। कोई ये दावा करे कि मैं गौस पाक तो बगैर वली बन गया, वो झूठा है अपने दावे विच, क्योंकि सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई, सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई, मोहर गौस के कदम की लगाई गई। चोर ओथे अज भी बनदे वली, चोर ओथे अज भी बनदे वली, चोर ओथे न जावे ते मैं की करां। आप दी इबादत और रियाजत का ये आलम सी कि 40 साल तक गौसे पाक ने इशाद वजू नाल फजर की नमाज अदा फरमाई है। और दुनिया का ये असूल है, जदों बंदा सौ जाए, मावे ख्वाब हो जाए, नींदर आ जाए तो बंदे का वजू टुट जाता है, बंदे का वजू टुट जाता है। दुनिया में एक ऐसी हस्ती है जिदा वजू ना नींद तोड़ती है, नींद तो बड़ी दूर की गल है, वह वजू मौत भी नहीं तोड़ती। वो हस्ती केड़ी है? वो हस्ती है इमामुल अंबिया, अल्लाह के महबूब, नबियां के सरदार, मुख्तारे कुल, अहमद मुख्तार, नबियां के ताजदार, उम्मत के गमखार, आमिना के लाल, अल्लाह के दिलदार महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ऐसी है जेड़े सौन दे वजू नहीं टुटता, सौन दे नाल हर शख्स का वजू टुट जाता, पर साढ़े नबी का नींदर भी वजू तोड़ नहीं सकती। नींदर तो बड़ी दूर की गल है, नबी का वजू, नबी की मौत भी नहीं तोड़ सकती। इंशाअल्लाह फिर अगले जुम्मे में अर्ज करांगा आपका। तो लिहाजा पता ये चलिया कि जदों बंदा सौ जाए उदा वजू टुट जाता है। पीरा ने पीर गुलाम दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी वल बगदादी रहमतुल्लाही तआला अलैह ने 40 साल तक इशाद वजू नाल फजर की नमाज पढ़ी है। मतलब ये होया 40 साल गौसे आदम सुते ही नहीं। जे सौ जाते तो वजू टुट जाता, यदा मतलब 40 साल तक इबादत और रियाजत अल्लाह की ऐसी की, पूरी पूरी रात जाके अल्लाह की इबादत की। 20 साल तक आपने 15 साल पूरी जिंदगी के 15 साल आपने लत ते खड़िया होके कुरान शुरू करना, इंज कंध का सहारा लैके अल हमद तो शुरू करना ते वन्ना दी सीन खत्म होनी ते रात मुकनी, हजूर ने पूरा कुरान पढ़ छड़ना। 15 साल तक पीरा ने पीर ने पूरी रात तिलावत कुरान करके पूरी रात में कुरान ख़त्म किया। इबादत और रियाजत आपका ये मुशाहदा आपने फरमाया। और फिर 3 साल 40 दिन तक ऐसी जिंदगी में आपका बहुत सारा जमाना गुजरा कि आपने 3 साल तक खादा ही कुछ नहीं। 3 दिन तो 40 दिन तक आपने खादा ही कुछ नहीं, यानी रोजे ना रहे ने। जेड़ा शख्स सारी जिंदगी दिन में रोज़ा रखे, रात को सब बाजारी करके अल्लाह की इबादत करे, दिने आए हुए लोगों वास्ते दुआ भी करे, आए हुए सैलां के सवाल भी पूरे करे। कोई सवाल करता है वह जवाब देवे, कोई आके साहिल आ जाता है कि मैनू इस शहर की जरूरत है, आप वो जरूरत भी पेश करन। एक दफ़ा आपने को सवाली आ गया, आपका काम सी रोज़ाना एक नवा सूट जेबतन फरमाते सन, हर रोज़ नवा सूट। लोगों ने इतराज़ किया, जनाब कुछ किफायत करो, कुछ लोगों के लिए भी रखा करो, तुसी रोज़ाना नवा सूट पाते हो। आपने कमीज खोल के विखाया तो थले बोरी का सेबियां का सूट पाया सी। फरमाया उस रब्बे जुल जलाल की कसम है, रोज़ाना सूट पाना मगर शाम के टाइम लैके किसी न किसी गरीब को अता कर देना।
आखिरात का आपका हाल है। एक दफ़ा आप हज वास्ते तशरीफ लै गए और खौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह दा एक बड़ा अकीदतमंद सी, रोज़ाना आप दी खिदमत गुजार में रहिंदा, लेकिन गरीब सी, मसकीन सी। कुछ दुनिया के सामने ओदे जिंदगी के तर्जे ऐसे सन लिखा जो लोग नफरत करते सन। लोगों ने कहा पिंडों कड्डो, इनू पिंड नहीं रहन देना। उन्होंने उन्होंने पिंड चो कढ़ छड़िया। उस गरीब बाबे ने, गौसे पाक के मुरीद ने उतों लिया समान, जंगल में जाके झोंपड़ी ला ली। हुण जदों कोई हाजी हज करके आउंदा है, हर किसी की ख्वाहिश हुंदी है कि हाजी की जियारत करिए, क्योंकि वह खाना काबा मदीना तैयबा की जियारत करके आया है, अल्लाह के घर की जियारत करके आया है। उसकी जियारत करना बाइसे सवाब है। और जिहड़ा हाजी नूं पहली नज़र नाल वेखे अल्लाह उहदे गुनाह माफ़ कर दिंदा है। हर किसी की ख्वाहिश हुंदी है। बगदाद में रौला पै गया, पीरा ने पीर हज करके वापस तशरीफ ले आए नहीं, चलो इस्तकबाल करिए, चलो पीरा ने पीर की जियारत करिए। सारा शहर उमड़ आया, पूरा बगदाद उमड़ आया, पीरा ने पीर की जियारत करिए। आप तशरीफ ले आए, आपने फरमाया मैं किसी के घर नहीं जाना, किसी के घर नहीं जाना, ना अपने घर जाना है। मेरा वो मुरीद कितने वे जो गरीब से, उन्हें कहा हजूर बड़ा गंदा बंदा है, लोगों ने पिंडों कर छड़िया, बगदाद विचों जंगल भी तुर गया। फरमाया मैं वलियां दा सरदार हाँ, मैं पहलों अमीरां दे घर नहीं गरीबां दे घर जावांगा। गरीब परवरी है नहीं। तशरीफ ला के जंगल के अंदर जिथे गौस पाक पीरा ने पीर गए और अकीदतमंद अपना अपना तवायफ लैके आपकी बारगाह में आउंदे ने ते ढेर लग गए। फरमाया लिया मेरे मुरीदा, तेनू लोगों ने पिंडों कढ़िया, तू जंगल विच आ के रहा सी, जंगल नूं आबाद कर छड्डने आ। इन्ना रिज़क अता होया कि उत्थे भी उन्होंने मनता वध गई। पता चलिया हजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गरीब परवरी में भी सब तो अगे सन, इबादत और रियाजत में भी सब तो अगे सन। और आबद आप का जरा अकीदतमंद है, फरमाया भावें वो मशरक में होवे ते भावें मगरब, भावें शमाल में होवे ते भावें जनूब में, एक दफ़ा मैनू पुकारे, मैं अगर मैनू दिल की तय गहराइयां नाल मैनू पुकारेगा, मैं दुनिया के जिस कोने से भी होवांगा उसकी मदद के लिए उत्थे पहुँचागा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपनू रूहानियत अता फरमाई है। और आप अपने मुरीदां दा और अपने अकीदतमंदां दा बड़ा ख्याल फरमाते सन। बसरा शहर मैं आप हजरात नूं याद नहीं रहता, स्पीकर बंद करना। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह दी जिंदगी के कुछ एक आधा वाक़यात बयान करके अपना बयान ख़त्म कर रहे हैं। पीरा ने पीर गुलाम दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कदर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी वल बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह दा एक अकीदतमंद हर महीने जदों 11वीं शरीफ का दिन आना, उन्हें लोगों के कोल बाल्टी लैके जाना, ओ गौस दे मनन वाले हो, मैं 11वीं का खत्म दिलाना है, अपना अपना हिस्सा मिलाओ। किसी ने कुछ देना, किसी ने कुछ, किसी ने दुध, किसी ने खीर, जो भी उन्होंने अनायत अस्तिता के मुताबिक उस मलंग गौस भाग दे नूं देना। उन्हें लंगर सारा इकट्ठा करना, इकट्ठा करके लंगर पकाना, लंगर पका के गौस का जिक्र करना, अल्लाह के वलियां का जिक्र करना, मुहम्मद मुस्तफा का जिक्र करना, रब का जिक्र करके दुआ करके लोगों में लंगर तकसीम कर देना। एक साल ऐसा आया कि बगदाद विच एक बादशाह बन गया और वो अकलों पैदल, पहले जमाने के कुछ अकलों पैदल भी लोग उन्होंने अपना बादशाह तस्लीम कर लेंदे सन। अकल का मोटा बादशाह, ओदे बादशाही जमाने में एक बंदा कतल हो गया ते कातल नूं पकड़ लिया गया, जिन्हें कतल किया ना वो फड़िया गया। उन्हें जाके बादशाह नूं पेश किया, जनाब इस बंदे ने बंदा मार दिता है, ਇਹਦਾ कसास की दसो, इनू की करिए। उन्हें कहा इनू फांसी ला दो। बादशाह ने की कहा इनू फांसी ला दो। उन्हें कहा ठीक है। वो बंदा सी सुकड़ा पतला ते गर्दन सी पतली सुकड़ी जी, जिसम भी सुकड़ा सी। वो लै गए फांसी घाट उत्ते, बादशाह आ गया, दुनिया इकट्ठी हो गई, कातल नूं फांसी लगनी है, इबरतनाक सजा देनी है, ताकि इहदा कोई होर बंदा जुर्त ना करे किसी नूं कतल करन दा। लिहाजा फांसी घाट ते लै गए।
फांसी का फंदा उहदे गल विच पाया। तो उस वक्त असूल यह सी कि बादशाह ने इशारा करना, जलाद ने फट्टा खिंचना तो रस्सा उहदे गल विच घुटना, उन्होंने फांसी आ जानी। बादशाह बैठा कुर्सी उत्ते, उस आख्या इशारा किया दिओ फांसी। उन्हें जनाब भाई रस्सा खिंचिया, रस्सा टुट गया। वो रस्सा टुटिया कि वो गल में पूरा ना आया, क्योंकि गर्दन पतली सी, उन्होंने फांसी ना आई। उन्हें कहा बादशाह सलामत, ये फंदा फुल आ गया मगर यदि गर्दन बड़ी पतली है, फांसी नहीं आती। उस पैदल अकल दे पैदल बादशाह ने कहा चलो इनू फांसी नहीं आती, इनू छड़ दो, जिदे गल में पूरी आती उन्होंने फांसी दे दो। अगर इनू नहीं आती तो जिदे गल में पूरी आती। सिपाहियों ने लिया फांसी का फंदा, बाजार भी तुर के लभदे फिरन कोई बंदा मोटी धौन वाला लभे ताकि इन्हू फांसी का फंदा दईए। उधरों गौस पाक दा मलंग 11वीं के दिन सन पार्टी लैके तुरिया आवे तो 11वीं की खीर खा खा के पल गया गौस का लंगर, तो पलिया मोटा ताज़ा सी। वो सिपाही ने आख्या भी यह आंदा है, लगता है धौन बड़ी मोटी है, इनू फांसी का फंदा पूरा आ जाना। उन्होंने कहा सलाम जनाब तशरीफ लियाओ। उन्हें आख्या अरे मैनू कोई 11वीं वास्ते कोई लंगर देन लगे ने। वो जिसले कोल आए ना तो उन्हें कहा जनाब जरा पग लाओ। उन्हें कहा अरे मेरे गल च कोई हार पान लगे ने। उन्हें लाया, उन्हें कहा फंदा पाओ, उन्हें पाया तो उन्हें कहा पूरा फिट आ गया। उस आख्या है कि उन्हें कहा तेरे फिट आ गया तो तेन फांसी देना। उन्हें कहा मेरा गुनाह, उन्हें कहा गुनाह है फांसी का फंदा तेरे विच पूरा आ गया, तेरी धौन नूं फांसी का फंदा पूरा आ गया, तेरा ही गुनाह पास तेन फांसी देनी है। गौस पाक दे मलंग नूं लै गए फांसी घाट उत्ते, बादशाह बैठा कुर्सी ते। उस सिपाहियों के बादशाह सलामत यदि गर्दन मोटी है तो इनू फांसी का फंदा पूरा आ गया। उन्हें कहा दिओ फांसी। उन्हें बादशाह ने इंज इशारा किया, जलाद ने रस्सा खिंचिया तो रस्सा टुट गया। उन्हें कहा दूसरा रस्सा ले आओ, दूसरा लिया वह भी टुट गया। तीजा चौथा पंजवां छेवां सतवां जदों 11वां रस्सा लिया ना तो उन्हें दिता इशारा बादशाह ने दिओ फांसी। जदों जलाद ने फट्टा खिंचिया वह भी टुट गया। उस गौस पाक के मलंग ने नारा मारिया, उन्हें कहा बादशाह हुण 11 नहीं भावें 11,000 लै आ, मैनू फांसी नहीं आनी, मेरा पीर अपड़ गया, मेरा पीर उत्ते अपड़ गया। उन्हें कहा तेरा पीर कितने, मैनू भी विखा। कहन लगा एडी छेती तेनू मैं उत्थे ही विखा दियाँ, जे मेरे पीर की ज़ियारत करनी है ना तो मैनू अपनी जगह दे दे, मेरी जगह तो तू आ, मेरे कपड़े तू पा तो मैं तेरे कपड़े पावां। शाहाना लिबास अल्लाह के वली गौसे पाक दे उस मलंग नूं पहनाए गए और वह बादशाह की कुर्सी ते बैठ गया। बादशाह फांसी के फंदे ते आ गया। लोगों आख्या अकल दे पैदल बादशाह फांसी सची मुची हो जानी है। उन्हें आख्या होन दो, जिन्हें 11 रस्से तोड़ चले ने मैं कड़ी ते वेखां, वो है केड़ा, मैं वेखना ही वेखना। वो फिर क्या सरकार फांसी का फंदा आ जाना, कहता आंदा तो आन दो, मैनू फांसी आउंदी ते आउण दिओ, मैं एक बार 11वीं वाला वेखना। जिस वेले उस गौस पाक के मलंग ने किया ना इशारा भी खिंचो रस्सा, खिंचा रस्सा, गौस पाक ने इंज ही चुक लिया। फरमाया तू साडे मरीद नूं फांसी नहीं आउण देंदा, असीं तैनूं आउण देने आ। अल्लाह दे वली दी ये शान है। गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह दा बचपन तो लैके बुढ़ापे तक सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत और रियाजत में गुजरी और आपका बचपना मशहूर है। जो आप दुनिया में पैदा होए ना तो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह दी एक रहमत मशहूर है। रमज़ान अल मुबारक का पूरा महीना आप दुध नहीं सन पींदे, सारा दिन रोजे ना रहिंदे सन। जदों चंद में शुबह हो जाना भी अज चंद चढ़िया या नहीं चढ़िया, ईद है या नहीं है, तो लोगों ने कहना उमर खैर गौस पाक की माँ को पूछो। उन्हें कहा उन्होंने किवें पता है भी चंद नजर आया कि नहीं आया। उन्हें कहा जी अल्लाह ने उन्होंने गोद में पुत्र दिता ना वो पैदाशी वली है, लिहाजा अगर उन्हें दुध पीता होएगा तो चंद चढ़ गया, तो जो दुध नहीं पीता होना फिर चंद नहीं चढ़िया। जदों चंद में शुबा पैदा हो जाना लोगों ने उमर खैर को पूछना, कहना अज मेरे लाल ने दुध नहीं पीता, लोगों सवेरे रोज़ा है। ये बचपना है गौसे आजम। तो यानी आप मैं आखिरी पल अर्ज कर देवां बस, अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ां ऐसियां बनाइयां ने जिन्हां दी मिसाल दूसरी नहीं, दूसरी मिसाल नहीं। मसलन सूरतुल कौसर है ना, इन्ना आतईना कल कौसर, कौसर का लफज पूरे कुरान में एक दफ़ा आया है,
पूरे कुरान में एक दफ़ा कौसर का लफज, दूसरी दफ़ा दूसरा जिक्र कौसर का नहीं आया। इस तरह आपे ज़मज़म का चश्मा पूरी दुनिया से एक ही है, दूसरा ओदा हमसर कोई नहीं। इस तरह जिस तरह कौसर की पूरे कुरान में मिसाल नहीं, आपे ज़मज़म की पूरी दुनिया में कोई पानी की मिसाल होर नहीं। इस तरह गौस की मिसाल पूरी दुनिया में पूरे वलियां में नहीं। जिन्ने भी वली गौस कुतब अबदाल ने सब आप की शान तो थले ने, सब तो ज़्यादा शान वराल वरा गौस आज़म 11वीं वाले पीर दिए। और ये अल्लाह ताला दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के नाल हजूर गौस पाक नजीबुल तरफैन ने, आप दी वालदा हुसैनी ने और आप दे वालद हसनी ने, यानी दोवां तरफों आप हसनी ते हुसैनी सैयद ने। बहुत बड़ा आपका मरतबा है। इंशाअल्लाह 11वीं शरीफ वाले दिन खसूसी महफल आप दे विसादत नाल होवेगी 11वीं शरीफ की इंशाअल्लाह कि आप दे विसाल का महीना है। असी सुन्नी लोग आप दा उर्स मनाने हर साल इंशाअल्लाह। जामिया मस्जिद इरफान के अंदर 11वीं शरीफ वाले दिन माफले पाक होएगी, लंगर भी लियावांगे और फिर आपकी ज़िंदगी के तासर आप हज़ार के सामने इंशाअल्लाह अर्ज़ करांगे। अल्लाह ताला की बारगाह दुआ है कि अल्लाह इस वली कामल के सदके जिन्हों ने पूरी ज़िंदगी अपनी इबादत और रियाजत में गुजारी है, अल्लाह उन्होंने सदके सानू भी कम अज़ कम 5 गाना नमाज की तौफीक जरूर अता फरमाए। लोगों वेखो सानू कोई सारे असी शादी दावत जाने हैं ना, तो बड़े कपड़े पा के वेस्कुटा पा के मूँह से मेकअप करके जाने, दाग दबा हटा के नाई को तैयार होके जाने। क्यों बई उत्थे मेहमाना ने आया होना है तो मेरी हालत चंगी हुई है। और दुनिया का बंदा तेनू शादी की दावत देवे, बन सवार के जाना है तो तेरी बेइज्जती ना होवे। जो रब्बे कायनात की बारगाह में जाना है ना तेनू कपड़ियां का ख्याल, गंदे मंदे कपड़े लैके आ जाना है भी चलो नमाज ही पढ़ी ना अल्लाह कबूल कर लेगा। अल्लाह कबूल करता है, लेकिन दुनिया की महफल में जाने वास्ते तेरे को पैसे भी आ जाते हैं, तेरे को कपड़े भी धुपे मिल जाते हैं, नमाज वास्ते तेन सूट नहीं मिलता। जदों रब का पुकार आवे सारिया दुनिया दी चीज़ों छड्ड के रब के जिक्र वाल दौड़। हुक्म भी यही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, जदों जुम्मे की अजान की आवाज़ आ जाए कम्मां नूं छड्ड के दौड़ पाओ, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पाओ। हज़रात मोहतरम जदों 5 गाना नमाज का वेला होंदा है, सानू चाहिए साडियां मसाजिद अज खाली ने, सानू चाहिए नमाज की पाबंदी करनी। यहूदियों का खुद का अपना दावा है, जदों फजर की नमाज में सुनिया का इतमाम जुम्मे के बराबर हो गए ना, असीं यहूदी खत्म हो जाएंगे। कदों जागोगे सुनियो, कदों जागोगे मुसलमानों। अज साडा ओ अजीम इंसान दुनिया तो वफात पा गया है, अल्लामा खादम हुसैन रज़वी साहब, अल्लाह ताला उन्होंने दर्जात नूं बुलंद फरमाए। वो ऐसा आज के रसूल सी, उन्होंने लखा करोड़ों लोगों ने दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा दा चिराग रोशन किया है। अल्लाह ताला उन्होंने दर्जात बुलंद फरमाए। पूरी पाकिस्तान की तारीख में तुसीं सियाने लोग बैठे हो, कभी धरना कामयाब नहीं होया। एक लत्तां तो माजूर व्हील चेयर पर रह के उन्हें ऐसे धरने कामयाब कराए ने, अपनी जात वास्ते नहीं नबी की इज्जत वास्ते कराए ने, नामूसे रसालत वास्ते कराए ने। हर बच्चा बच्चा लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लाउंदा है। ये सारी उन्होंने खिदमत है। अल्लाह ताला उन्होंने दर्जे बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला सानू सारे 5 गाना बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन्हां सुन्नतां नहीं पढ़ियां वो जल्दी जल्दी सुन्नतां अदा फरमा लो।